जो प्रेमी गुरु के प्रति उन्मुख होता है, जो प्रेमी गुरु के प्रति उन्मुख होता है, उसको बाहर कितना भी प्रलोभन हो, वो डांवाडोल नहीं होगा। यही कसौटी है कि तुम गुरु से कितना प्रेम करते हो। भले ही संसार में आए हो, शरीर धारण किया है, जिस्मों के रिश्ते हैं, माँ है, बाप है, बेटी है, पति है, भाई है, बहनें हैं, सब है, ये जिस्मों के रिश्ते हैं। परंतु इन रिश्तों को निभाते हुए आंतरिक जो प्रेम होगा वो तो गुरु के साथ ही होगा। अंदर से जो प्रेम उमड़ेगा वो गुरु के प्रति होगा। जैसे पपीहा सिर्फ वर्षा का जल पीता है, ऐसे ही जो गुरु के प्रति शिष्य उन्मुख होता है, वो संसार में सब रिश्ते निभाते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए सदा ही आंतरिक प्रेम से गुरु के साथ होगा। जैसे मछली की प्रीति जल के साथ होती है, जल के बाहर निकली कि तड़फ के मरी, ऐसा ही शिष्य का सद्गुरु के साथ प्रेम होना चाहिए, मछली की तरह। गुरु के प्रति श्रद्धा गुरु भक्ति की सीढ़ी का प्रथम सोपान है। ये प्रथम सीढ़ी है। जब तुम गुरु के दरबार में प्रवेश करते हो, उसकी पहली सीढ़ी है गुरु के प्रति श्रद्धा। ये उसका प्रथम सोपान है। जब स्वामी विवेकानंद, जिन्हें लोग नरेंद्र के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये नाम तो बाद में पड़ा विवेकानंद, पहले उनका नाम नरेंद्र था। जब नरेंद्र पक्के शिष्य बन गए रामकृष्ण के, उसके बाद सब बदल गया। पहले तो रामकृष्ण परमहंस हमेशा उनका इंतजार करते रहते थे और हर एक से पूछते थे कि नरेंद्र आया कि नहीं आया। बड़ी प्रतीक्षा करते थे, हरदम उसके बारे में शिष्यों से पूछते रहते थे। लेकिन अब सब उल्टा हो गया। जैसे ही शिष्य पक्का बना गुरु के प्रति, रिकॉर्ड पलट गया, साइड बी लगा। जब नरेंद्र ने पहले शिष्य गुरु की परीक्षा लेता है, आता है तब गुरु कैसा है, क्या है, इसका क्या, क्योंकि जिस संसार से आ रहा है ना, उस संसार की दिमाग से गुरु को देखता है। पहले गुरु की परीक्षा लेता है। जब परीक्षा में देखता है कि हाँ बिल्कुल ठीक जगह पहुंच गया हूं, तो वो अपने को समर्पित कर देता है और शिष्य हो जाता है। लेकिन शिष्य से आगे की यात्रा है भक्त की। अकेला शिष्य हो जाना काफी नहीं है। जब रामकृष्ण ने देखा कि अब ये नरेंद्र शिष्य तो हो गया है, तो उसकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी ठाकुर ने। अब जब नरेंद्र उनके पास आकर बैठते तो रामकृष्ण उनकी तरफ देखते भी नहीं, और ना ही पहले की तरह उन्हें भजन गाने को कहते सभा में। विवेकानंद बहुत अच्छा भजन गाते थे। कलकत्ता में जिस संप्रदाय से ये आते थे, वहाँ कीर्तन की परंपरा थी। आज भी बंगाल में चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव के कारण बड़ी कीर्तन की महिमा है, बड़ा कीर्तन का जोर है।
तो विवेकानंद हमेशा ही हरि वेदांत समिति में जाकर के, इसका नाम था, वहां जाकर के भजन गाते थे, कीर्तन करते थे। तो पहले तो रामकृष्ण सदा ही जब भी आता था नरेंद्र तो कहते थे गीत गा, और महफिल में सभा में गीत गाते थे। अब रामकृष्ण इसको न तो देखते और न पहले की तरह भजन गाने को कहते। हर दिन रामकृष्ण के आश्रम में कई गतिविधियां होती, कई एक्टिविटीज होती। कोई भी नरेंद्र की तरफ ध्यान नहीं देता था। जब कोई चर्चा होती थी तो सारे शिष्य रामकृष्ण के पास आकर बैठते थे। वे सभी सवाल जवाब करते थे, लेकिन नरेंद्र से कोई बात नहीं करते। इस तरह करीब करीब 1 महीना बीत गया। कोई मुलाकात नहीं, रामकृष्ण ने एक निगाह भी उसको देखा नहीं, कोई बातचीत नहीं, जैसे कोई नरेंद्र वहां है ही नहीं। और रामकृष्ण का नरेंद्र के प्रति यह व्यवहार जारी रहा। नरेंद्र भी जैसा हमेशा पहले आते थे ऐसे ही वे आते रहे। और करीब 1 महीना बीतने के बाद रामकृष्ण ने उनसे पूछा, अरे इतने दिनों से मैंने तुमसे बात तक नहीं की, फिर तुम यहां पर आते क्यों हो? नरेंद्र ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहा, मैं आपकी बातें सुनने थोड़ी आता हूं, मैं तो आपको देखने आता हूं, आपके दर्शन करने आता हूं, आपके दीदार करने आता हूं। उसकी बात सुनकर रामकृष्ण समझ गए कि वो अब शिष्य से भक्त होने की यात्रा पर चल पड़ा है। रामकृष्ण ये सोचकर बहुत खुश हुए कि चलो ये बहुत अच्छा हुआ कि नरेंद्र अब आगे बढ़ने के लिए साधना पथ पर तैयार हो चुका है। इसके बाद भी ठाकुर ने नरेंद्र की परीक्षा ली एक बार और। एक दिन उन्होंने नरेंद्र से कहा कि साधना करते हुए मुझे कुछ सिद्धियां प्राप्त हो गई है। रामकृष्ण कहते हैं नरेंद्र से, साधना करते हुए मुझे कुछ सिद्धियां प्राप्त हुई है और अब मैं ये सिद्धियां तुम्हें दे देना चाहता हूं। अब गुरु परीक्षा ले रहा है। यह नरेंद्र के लिए बहुत बड़ी परीक्षा थी। घोर परिश्रम से साधना से मिलने वाली सिद्धियां उसे मुफ्त मिल रही थी, बिना किसी प्रयास के। साधना गुरु ने की और गुरु अब शिष्य को वो सिद्धियां देना चाहता है, तो फ्री मिल रही थी, तो वे ना कैसे कहते। लेकिन नरेंद्र ने ठाकुर से पूछा कि सिद्धियां पाने के बाद क्या होगा? तो ठाकुर ने बताया, ज्ञान पर प्राप्त कर लेने के बाद ये सिद्धियां तुम्हारे अभिव्यक्ति के काम आएगी। जब तुम इस ज्ञान को अभिव्यक्त करना चाहोगे तो ये सिद्धियां तुम्हें मदद करेगी। तुम्हारा कंठ चक्र जागृत होगा, तुम बोलने में कुशल बनने लगोगे और ये सिद्धियां तुम्हारा वैभव बढ़ाएगी, तुम्हारा नाम होगा। यह सुनकर नरेंद्र और ज्यादा दुविधा में पड़ गया, क्योंकि आगे सिद्धियां यदि काम आने वाली है तो ना कहना बहुत मुश्किल है। कुछ सोचकर उन्होंने फिर से अपने गुरु से पूछा, रामकृष्ण से, कि ठाकुर ये बताओ कि इन सिद्धियों को प्राप्त कर लेने से क्या ईश्वर को प्राप्त करने में मदद मिलेगी? रामकृष्ण ने कहा कि नहीं। तब नरेंद्र ने जवाब दिया गुरु को,
झट से जवाब दिया कि अगर ऐसा है तो मुझे ये सिद्धियां नहीं चाहिए। पहले ईश्वर की प्राप्ति तो हो, बाद में सिद्धियों के बारे में सोचेंगे। पहले चरण पर परमात्मा है। नरेंद्र ऐसे लाजवाब शिष्य था, ऐसे लाजवाब शिष्य थे कि वे अपने अनुभव से कम स्वीकार ही नहीं करते थे। सुनी सुनाई बात नहीं, सेल्फ एक्सपीरियंस, स्वयं का अनुभव, और वही पाना चाहते थे जिसकी उन्हें प्यास थी। ठाकुर नरेंद्र से कहते कि तुम जिस भी रूप में ईश्वर को पुकारते हो उसका ध्यान करते रहो। ठाकुर के कई शिष्य, और पीछे एक दिन उन्होंने तय किया गुरु ने कि सभी को सन्यास की दीक्षा दी जानी चाहिए। अब गुरु तैयार होता है दीक्षा देने के लिए शिष्यों को, तो रामकृष्ण तैयार हुए दीक्षा देने के लिए। ठाकुर ने शिष्यों और नरेंद्र को बुलाया, इकट्ठा किया और कहा विवेकानंद से कि तुम इन सब सन्यासियों के तुम प्रमुख हो, नेता हो। सबको भगवा वस्त्र धारण करो, गैरिक वस्त्र, और नरेंद्र भिक्षा मांगने जाओ। अब ये अहंकार को तोड़ने की प्रक्रिया है। कहां तो नरेंद्र आत्मगौरव से भरपूर साधक, और ठाकुर उन्हें भिक्षा मांगने को कह रहे हैं। नरेंद्र, क्या तुम ये कर पाओगे? रामकृष्ण पूछते हैं। नरेंद्र ने कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं ये कर लूंगा। और नरेंद्र ने भिक्षा मांग, गुरु की आज्ञा में नरेंद्र सफल हुए। दरअसल गुरु ऐसे लाजवाब शिष्य चाहते हैं जो ईश्वर से कम कुछ नहीं चाहता। यह हर गुरु की एक अपेक्षा होती शिष्य से कि उसके मन में एक ही कामना हो कि कैसे मैं इस परम तत्व को पालूं, उससे नीचे रुको ही नहीं। हालांकि इस परम तत्व को पाने की यात्रा में बीच में कई मुकाम आते हैं, बहुत मुकाम आते हैं। कई जगह तुमको ठोका जाता है, टटोला जाता है कि तुम इस योग्य हो भी कि नहीं। बहुत लालच आता है रास्ते में, और बहुत से लोग उन लालच में पड़कर अपनी साधना को रोक देते हैं। ऐसे ही शिष्य था नरेंद्र, जो अपने गुरु की आज्ञा पर चलते हुए बहुत सहजता से परम गति को शीघ्रता से प्राप्त हो गया।